Hello everyone, welcome to my YouTube channel रीना अकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का हमारा जो सेशन है वो रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क पे। पिछले लेक्चर में हमने डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमने डेटा कम्युनिकेशन को डिटेल में पढ़ा था और उसी का आज जो है पार्ट 2 है जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क। तो पढ़ते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर में कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या है। It is a collection of two or more computers which are connected together to share information and resources. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है कि इसमें ये एक कलेक्शन है जिसमें हमारे दो या दो से ज्यादा जो कंप्यूटर होते हैं वो एक साथ कनेक्ट होते हैं और वो क्या करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कलेक्शन है बड़े सारे कंप्यूटर का और वो फिर एक साथ जो कनेक्ट हुए होते हैं और फिर वो आपस में इंफॉर्मेशन और अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट अलो कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर अवर ए नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कि अलो करता है कम्युनिकेशन को कंप्यूटर के बीच में अवर ए नेटवर्क। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है। सिंपल लैंग्वेज में बोले हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क का कोई पूछे क्या होता है तो कंप्यूटर नेटवर्क हमारा जो है वो कलेक्शन होता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर का और फिर वो क्या करते हैं आपस में अपनी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। तो ये हमारा होता है कंप्यूटर नेटवर्क। पहला जो था हमारा फर्स्ट नेटवर्क जो डेवलप हुआ था वो उन्होंने डेवलप किया था बाय विन सेरेफ इन 1969। आरपीनेट जो था वो पहला ऐसा नेटवर्क था जिसका नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक, तो अब पढ़ते हैं कि बेनिफिट्स क्या है हमारे इस नेटवर्क के। सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ नेटवर्क आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ जो बेनिफिट हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं। पहला है फाइल शेयरिंग। अब हमारा जो कंप्यूटर होगा इसमें हमने पढ़ा ना कि एक जैसे आपका ऑफिस है, ठीक है, आपका ऑफिस में बड़े सारे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो ठीक है, किसी को कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या कर रहे हो आप अपनी फाइल शेयरिंग कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी इजी रहता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आप फाइल शेयर। तो नेटवर्क के थ्रू क्या है, इसकी पहली बेनिफिट क्या है, इसका फाइल शेयरिंग है कि नेटवर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर हेल्प द यूजर टू शेयर डेटा फाइल की जो नेटवर्किंग होती है कंप्यूटर में वो क्या करती है, इससे हम आप अपना जो फाइल्स हैं वो शेयर कर सकते हैं आपस में। हार्डवेयर शेयरिंग, हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। यूजर कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम ड्राइव, हार्ड ड्राइव एटसेट्रा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। यूजर जो होते हैं वो इसमें अपने प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम ड्राइव जो है ये सारे हार्डवेयर इनको भी शेयर कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क। ठीक है, अगला है एप्लीकेशन शेयरिंग। इसमें एप्लीकेशन भी शेयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैन बी शेयर ओवर द नेटवर्क एंड दिस अलो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। यानी कि इसमें एप्लीकेशन का भी शेयर होता है। अगला है यूजर कम्युनिकेशन। दिस अलो यूजर टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज ग्रुप्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद इन द नेटवर्क। इसमें क्या होता है, यूजर कम्युनिकेशन भी होता है कि मान लो हमारे पास एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर किसी और के पास है, वो कहीं और पे है, कहीं और जगह पे है, तो हम क्या कर सकते हैं आपस में ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप बात कर सकते हैं, न्यूज ग्रुप के थ्रू बात कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है इसके एडवांटेजेस हैं हमारे नेटवर्क के। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कि कौन कौन से जो हैं वो टाइप्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। पहला है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लैन भी बोलते हैं। दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क जिसे वैन बोला जाता है। थर्ड है MAN जिसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड है PAN जिसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये सारे क्या होते हैं। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन क्या है, लैन इज अ स्मॉल एंड सिंगल साइट नेटवर्क। ये क्या है, एक स्मॉल और सिंगल साइट नेटवर्क है। इट कनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ओवर ए रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। ये क्या करता है, डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, लेकिन क्या होता है कि बड़े ही छोटे से डिस्टेंस में ही ये जो है डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। इट इज अ सिस्टम इन विच कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड एंड द जियोग्राफिकल एरिया सच एज होम, ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल में बी विद इन ए बिल्डिंग टू 1 किलोमीटर। जो लैन है इसमें जो हमारा ये जो लैन जो है इसमें कंप्यूटर कैसे कनेक्ट होते हैं कि विद इन 1 किलोमीटर के अंदर ही इसमें जो है इसकी ये शेयर मतलब कनेक्ट कर सकता है कंप्यूटर को। जैसे आपके घर में होम में होता है, आप कॉलेज बिल्डिंग में देखते हो लैन लगे होते हैं, तो बिल्डिंग हो गई, स्कूल हो गए, तो यहाँ पे सारे क्या यूज होता है, लैन का हम यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा काफी
कम एरिया जो है वो कवर करता है। अगला है आगे, ऑन मोस्ट लैंड केबल आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर। लैंड में क्या होता है, एक केबल लगी होती है, ठीक है। जैसे आपका कोई हॉस्टल है, आपका कोई स्कूल है, तो क्या होता है कि एक केबल हर एक रूम में ऐसे केबल जैसी लगी होगी, तो उस केबल के थ्रू क्या करोगे आप, फिर अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करोगे, ठीक है। ये कोई जो लैन जो है ये वायरलेस डिवाइस नहीं है, यहाँ पे इसमें केबल का यूज होता है। केबल आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर। लैन आर टिपिकली ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। लैन को जो है उसको कंट्रोल और मैनेज एक सिंगल पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। दे आल्सो यूज सर्टन स्पेसिफिक कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी, प्राइमरली इथरनेट एंड टोकन रिंग। और इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इथरनेट, टोकन रिंग ये किस जो है नेटवर्क में यूज होते हैं, तो ये सारे लैन में यूज होते हैं। प्रोवाइड ए शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल इन एन एफिशिएंट और इफेक्टिव वे। क्या होता है कि ये क्या यूज करते हैं, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जैसे इथरनेट हो गया और टोकन रिंग होती है। लैन जो प्रोवाइड करता है शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे, तो ये होता है हमारा लैन। अगला है हमारा वैन। वैन क्या होता है, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन इज अ जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कलेक्शन ऑफ लैंड। वैन में क्या होता है, देखो लैंड में था कि वो थोड़ा सा एरिया, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में हम उसका यूज करते, ज्यादातर ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन उसको कंट्रोल करता था। लेकिन वैन में क्या है, वैन जो है ये उसको मतलब इसका जो डिस्टेंस है ये काफी हम इसमें डिस्टेंस है, और ये लैंड के कंपैरिजन में ये ज्यादा एरिया कवर करता है। इवेंट लाइक द इंटरनेट स्पैन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि अब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो इंटरनेट क्या हमारा वैन है। आप इंडिया में हो, कोई यूएस में है, रशिया में है, कहीं भी है, तो वहां पे क्या यूज हो रहा है, वैन का यूज हो रहा है, वैन नेटवर्क का यूज हो रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क। ए नेटवर्क डिवाइस कॉल्ड ए राउटर कनेक्ट लैन टू ए वैन। एक नेटवर्क डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं राउटर, ये कनेक्ट करता है हमारे लैन को इससे वैन से, ठीक है। ये नेटवर्किंग डिवाइस है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लाइक द इंटरनेट मोस्ट वैन आर नॉट ओन्ड बाय एनी वन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, जैसे इंटरनेट हो गया, इंटरनेट को भी क्या अलग अलग कंपनियां ओन कर रही हैं। जैसे आपको कोई जियो की दे रही है, एयरटेल दे रही है, बीएसएनएल, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे ही वैन भी जो है उसको एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती है, बट रैदर एग्जिस्ट अंडर कलेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। लेकिन क्या होता है, ये भी कंट्रोल में रहती है। बेशक ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, लेकिन जो भी इसको कंट्रोल करता है एक ग्रुप में, मतलब एक साथ इसको कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। वैन यूज टेक्नोलॉजी लाइक एटीएम, फ्रे रिले एंड X25 फॉर कनेक्टिविटी। वैन जो है वो टेक्नोलॉजी यूज करता है, वो हमारा एटीएम वो वाला नहीं है जो आप यूज करते हो, वो ये है यूज टेक्नोलॉजी लाइक एटीएम, फ्रेम रिले एंड X25 फॉर कनेक्टिविटी। तो उसमें हमने पढ़ा था, इसमें इथरनेट और टोकन रिंग यूज होते थे, लेकिन इसमें हमारा जो यूज होता है वो एटीएम, फ्रेम रिले एंड X.25 यूज होता है। अगला है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, इट इज अ डेटा नेटवर्क डिजाइन फॉर ए टाउन आर सिटी। ये जो नेटवर्क है इसको बेसिकली डिजाइन किया जाता है एक किसी टाउन के लिए या सिटी के लिए, यानी ये भी एरिया जो है थोड़ा ही कवर करती है, लेकिन लैंड के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा कवर करती है। इट कनेक्ट एन एरिया लार्जर देन ए लैंड बट स्मॉलर देन वैन। क्या होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे लैंड है, ठीक है, लैंड से ये कम होगी, ठीक है, लैंड जो होगा ये सबसे छोटा होगा, फिर हमारा जो होगा वो मैन होगा, और फिर हमारा जो है वैन होगा, यानी कि लैंड और वैन के बीच होता है हमारा मैन जो है ये वर्क करता है। अला इट्स मेन पर्पस इज टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज बाय वेरियस यूजर। इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करना बाय अलग अलग यूजर के। केबल टीवी नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो केबल टीवी है वो एग्जांपल है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। द कंप्यूटर इन अ मैन आर कनेक्टेड यूजिंग कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। मैन में जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो यूज करते हैं कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज होता है मैन में, ठीक है। एक वेब आपको जो बता रही हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हमने लैंड में यूज हुआ था इथरनेट और टोकन रिंग का, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। देन हमने वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ा, और इसमें पढ़ा इसमें यूज होता है हमारा एटीएम, फ्रे रिले और X25 का यूज होता है। मैन में हमने पढ़ा इसमें यूज होता है कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है।
और इसका जो असेंडिंग डिसेंडिंग की सबसे बड़ा एरिया कौन करता है, सबसे छोटा उससे कौन करता है, तो आपको ये अरेंजमेंट जो है वो पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट पूछा कि बताओ, ऐसे आपको दे देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लैंड मैन, इस तरह से लिखा होगा, ठीक है, ऑर्डर दिया होगा, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, देन क्या आएगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट आपको याद रखना है और क्या क्या यूज होता है वो भी याद रखना है। अगला है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे बोलते हैं हम पैन। पैन रेफर टू a small network of communication. These are used in a few limited range, which is a reachability of individual person. For example of PAN are Bluetooth हो गया, वायरलेस यूएसबी हो गया, जेड वेव हो गया और जिगबी हो गया। अब लैंड से भी छोटा क्या होता है, हमारा पैन होता है। पैन होता है जैसे हमारा ब्लूटूथ हो गया, तो आप कितना ही उससे कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप ब्लूटूथ को, अगर आपको कुछ कनेक्ट करना है, तो अगर आप पास में होंगे तभी आप कनेक्ट कर पाओगे, जितना दूर जाओगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा। तो ब्लूटूथ क्या हमारा एक पैन एरिया नेटवर्क है, सबसे छोटा। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा क्या आता है, वैन आता है, ठीक है, सबसे बड़ा वैन है गया। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है मैन, उसके बाद हमारा आता है लैंड और सबसे छोटा हमारा होता है पैन। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया कि सबसे बड़ा वैन, देन मैन, फिर उसके बाद लैंड और सबसे छोटा PAN, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंप्यूटर नेटवर्क। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा लेती हूँ कि लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, इसमें जो कंप्यूटर को कनेक्ट करना जो रहता है, ये बहुत ही कम एरिया में जो होता है, इसमें हम कनेक्शन कर पाते हैं। कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है लैंड, जैसे कि हमारे होम में हो गए, ऑफिस हो गए, बिल्डिंग, स्कूल में, तो इन सब में क्या होता है, लैंड का यूज होता है विद इन, यानी कि 1 किलोमीटर। तो लैंड जो होता है, इसमें जो कनेक्टिविटी के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है इथरनेट और टोकन रिंग। ये पॉइंट दो आपको याद रखने हैं। यहाँ से वाइड एरिया नेटवर्क में क्या याद रखना है कि ये क्या है, ये बड़ा है, जैसे हमारा इंटरनेट हो गया, बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है। और इसमें जो राउटर का यूज करते हैं हम लैंड को, लैंड से कनेक्ट करने के लिए, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो होती है ATM फ्रेम रिले एंड X25 फॉर कनेक्टिविटी। देन आया मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो कि बैंड से कम है और इसका यूज होता है, मतलब टाउन और सिटी को अगर किसी को नेटवर्क से कनेक्ट करना हो तो वहां पे इसका यूज होता है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसमें हम कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा PAN, जो कि सबसे छोटा होता है और इसकी बहुत ही लैंड से भी कम रेंज होती है, मतलब कनेक्ट करने की। तो जैसे हो गया हमारा ब्लूटूथ, ठीक है, और वायरलेस, ये सारी इसकी पैन की एग्जांपल्स हैं। तो ये हमने पढ़े, अपने टाइप्स पढ़ी कंप्यूटर नेटवर्क की। देन है हमारा ये पढ़ लिया। अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे सर्वर है, फाइल सर्वर है, प्रोटोकॉल है। तो सर्वर क्या है, सर्वर इज अ सिस्टम दैट रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क। सर्वर एक सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्ड करता है रिक्वेस्ट का अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क टू प्रोवाइड ए नेटवर्क सर्विस। क्या, किसके लिए, नेटवर्क सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। इट कैन बी रन ऑन ए डेडिकेटेड कंप्यूटर। ये क्या होता है, रन होता है डेडिकेटेड कंप्यूटर पे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड टिपिकल कंप्यूटर। ये जो होता है बहुत ही पावरफुल और एक टिपिकल कंप्यूटर होता है। अब इतने सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक है, इतने सारे कंप्यूटर, लेकिन उनको ना एक सबको कनेक्ट करने वाला एक मेन हेड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हम सर्वर बोलते हैं। ठीक है सर, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ सर्वर रूम होता है। कि सर्वर रूम में क्या होता है, अब आप एग्जाम देने जाते हो, इतने सारे कंप्यूटर, आपने देखा होगा कि एक ही टाइम पे क्या होता है, सबका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से सर्वर से सिग्नल मिलता है, तो वो सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो सर्वर क्या होता है, हेड होता है, मतलब इसका कंप्यूटर को कनेक्ट, यहाँ से सिग्नल जाता है, तो सर्वर एक पावरफुल टिपिकल कंप्यूटर होता है। अगला है फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या है, ये भी क्या है, टाइप है कंप्यूटर की, जो कि यूज होती है नेटवर्क में, और ये प्रोवाइड करती है एक्सेस फाइल्स, मतलब फाइल को एक्सेस प्रोवाइड करती है। इट अलो यूजर टू शेयर प्रोग्राम एंड डेटा अवर लैन नेटवर्क। ये अलो करती है यूजर को प्रोग्राम शेयर और डेटा शेयर करना लैन नेटवर्क के थ्रू। तो ये होता है हमारा फाइल सर्वर। उसके बाद है हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल का एक अदर नेम बता दिया इन्होंने कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन। इट इज मेनली यूज्ड टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि हम किस तरह अपने नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, और इसका मेनली यूज होता है कंप्यूटर को कनेक्ट करना अक्रॉस, मतलब नेटवर्क के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करना। तो ये होते हैं हमारे प्रोटोकॉल। बेसिकली कुछ नहीं होता है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर को हम अपने नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। अगला है
कुछ हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इंपॉर्टेंट इसको लिख दो, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गया, हमारा OSI मॉडल हो गया, टोपोलॉजी हो गया, और जो हमने नेटवर्किंग ऊपर पढ़ी टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये सारा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो। और इसमें कंप्यूटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब है नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग के डिवाइसेस क्या होते हैं? These devices are required to amplify the signal, to restore the original strength of a signal, and to provide an interface to connect multiple computers in a network. There are many type of network device used in networking. देखो नेटवर्किंग डिवाइस क्या होते हैं? ये ऐसे डिवाइस होती हैं जो कि हमारे सिग्नल को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास क्या है, मतलब मान लो आपका नेटवर्क है, मतलब आप जियो का नेटवर्क आप यूज करते हो, राइट। लेकिन क्या होता है, मान लो आपका जो घर है वो जहाँ से जियो का सिग्नल आ रहा है, जो जियो का टावर लगा हुआ है वो थोड़ा दूर है, ठीक है। आपका घर थोड़ा दूर है तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक टावर है सपोज, ठीक है, ये एक पोल है, ठीक है। यहाँ पे एक पोल लगा हुआ है और आपका जो घर है वो थोड़ा दूर है इससे, यहाँ पे कुछ और घर भी हैं। तो जहाँ पे टावर लगा होगा, यहाँ पे टावर लगा होगा, ऑब्वियस है कि यहाँ के जो लोग होंगे, यहाँ के जो घर होंगे, उनको ज्यादा स्पीड मिल रही होगी, ठीक है, एज कंपेरिजन टू जो दूर वाला जो होगा घर। तो क्या होता है, ये जो टावर, ये जो है, जो इनको सिग्नल मिल रहा है, लेकिन सबको अगर एक साथ एक जैसा सिग्नल चाहिए, यानी कि जैसा यहाँ पे आ रहा है वैसे ही आगे भी पहुंचे, तो क्या होता है कि हम नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज कर देते हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस वो अलग अलग टाइप्स होती है इसकी। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या करते हैं कि हमारा जो सिग्नल है उसको बढ़ा देती है, यानी कि बीच बीच में हम क्या लगा देते हैं इसमें, बीच बीच में हम ऐसे कोई डिवाइसेस लगा देते हैं कि जैसा सिग्नल हमारा यहाँ पे है वैसा ही आगे भी पहुंचे। तो ये होते हैं हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस की हमारे जो सिग्नल, हमारा जो सिग्नल है या नेटवर्क का है, तो उसको वो एक एम्पलीफाई कर देता है, मतलब बढ़ा देता है, जैसे मतलब उसकी ओरिजिनल है प्रोड्यूस करने की, नेटवर्क देने की, वैसे ही वो एंड तक भी पहुंचे। तो अब इसमें कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइस हैं जो यूज होती हैं। तो पहली है हमारी इसमें रिपीटर। आपको इतना समझ लग गया कि नेटवर्किंग डिवाइसेस होते क्या है? बस नेटवर्किंग डिवाइस का काम ही ये है कि हमारे जो सिग्नल नेटवर्क है उसको थोड़ा और बढ़ाना, ठीक है, जैसा उसका ओरिजिनल है, जैसे वो ओरिजिनल आ रहा है कहीं से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको एंड तक भी एज इट इज पहुंचाना। तो क्या होता है, पहला है रिपीटर। रिपीटर का क्या काम है? रिपीटर हैव टू पोर्ट एंड कैन कनेक्ट टू सेगमेंट ऑफ ए लैन। रिपीटर को यूज हम करते हैं लैन में, ठीक है। और रिपीटर क्या करता है, इसमें हमारे दो पोर्ट होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं लैन के सेगमेंट को। इट एम्पलीफाई द सिग्नल व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस सो दैट सिग्नल कैन बी एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल सिग्नल। ये क्या करता है रिपीटर, ये हमारे सिग्नल को बढ़ा देता है। जब हमारा सिग्नल ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस जब वो कवर करेगा तो उसमें होता है कि हमारा सिग्नल बीच में लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर इतनी दूर तक सिग्नल पहुंचाना हो, तो अगर उसकी जो ओरिजिनल लोकेशन कहीं है और अगर कहीं दूर सिग्नल पहुंचाना हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, रिपीटर का यूज कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये टावर है, यहाँ पे ये घर है, यहाँ पे सिग्नल अच्छा सा आ रहा है, लेकिन जो दूर का हाउस है वहां पे सेम सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या करते हैं, बीच में रिपीटर यूज कर देते हैं, इसका यूज कर देते हैं, और ये फिर सिग्नल, ये रिपीटर क्या कर देता है, जैसा मान लो यहाँ से सिग्नल आ रहा है, ठीक है, यहाँ से सिग्नल आया, तो इसने क्या, यहाँ पे रिपीटर लगा था, इसने क्या किया, सिग्नल को जैसा यहाँ पे आया इसने उसको वैसा ही और आगे वो बढ़ा दिए। तो ठीक है, फिर ये क्या कर देगा, ऐसे पहुंचा देगा, और यहाँ जो ये घर होगा यहाँ पर भी सेम ऐसा ही पहुंचेगा जैसे ये वाले लोग जो है, ये वाले घर जो है वो यूज कर रहे थे। तो ये होता है रिपीटर, यानी कि रिपीटर का काम ही क्या करना है, सिग्नल को बूस्ट करना, यानी कि रिपीटर बूस्ट द सिग्नल बैक टू इट्स करेक्ट लेवल। रिपीटर क्या कर देता है, सिग्नल को बूस्ट करता है, जैसे वो सही सिग्नल आ रहा था स्टार्टिंग में वैसा ही उसको एंड तक पहुंचाता है। तो ये हमारा रिपीटर होता है। अगला है हब। हब क्या होता है, इट इज लाइक ए रिपीटर, ये भी एक रिपीटर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल पोर्ट होते हैं। उसमें हमने पढ़ा था, इसमें हमारे दो पोर्ट होते हैं, लेकिन हब में हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल पोर्ट होते हैं, यूज टू कनेक्ट द नेटवर्क चैनल, जो कि जिसका कि हम यूज करते हैं नेटवर्क चैनल को कनेक्ट करने के लिए। इट एक्ट एज ए सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन टू सेवरल कंप्यूटर विद द सेंट्रल नोड और सर्वर। हब क्या करता है, एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन का रोल प्ले करता है। जैसे ये हब हो गया मान लो, ठीक है,
यहाँ पे क्या लगे होंगे, इधर बड़े सारे क्या होते हैं, पोर्ट लगे होते हैं। ठीक है, मैंने इसका शेप ऐसे बनाई है तो आप यहाँ समझ लो। तो क्या होता है, हब में क्या होते हैं, बड़े सारे पोर्ट लगे होते हैं जो कि नेटवर्क चैनल को कनेक्ट करते हैं। अगला है यहाँ पे पूछे थे, हाँ, मैंने हब रिसीव ए पैकेट ऑफ डेटा एट वन पोर्ट। जब मान लो ये हब का एक जो पोर्ट है, यहाँ इसने कुछ वो डेटा पैकेट को रिसीव किया नेटवर्क चैनल से, तो ये ट्रांसमिट कर देगा पैकेट को ऑल पोर्ट में टू ऑल अदर नेटवर्क चैनल। तो ये जो सिग्नल यहाँ पे आया तो ये क्या कर देगा, बाकियों में भी जो पोर्ट है वहां पर भी ये क्या कर देगा, भेज देगा। सिंपल सी लैंग्वेज है कि हब क्या है, ये भी एक रिपीटर की तरह है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, बड़े सारे पोर्ट होते हैं। जैसे ही एक पोर्ट को सिग्नल मिले तो वो पोर्ट क्या करता है, दूसरे सिग्नल दूसरे जो पोर्ट होते हैं वहां भी क्या कर देता है, अपना नेटवर्क ट्रांसमिट कर देता है, यानी कि भेज देता है। तो ये होता है हमारा हब। अगला है गेटवे। अब गेटवे क्या होता है, इट इज एन इंटरकनेक्टिंग डिवाइस विच ज्वाइन टू डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल टुगेदर। ये एक इंटरकनेक्टिंग डिवाइस होता है जो ज्वाइन करता है अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल को एक साथ। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोला जाता है। इट एक्सेप्ट पैकेट फॉर्मेटेड फॉर वन प्रोटोकॉल एंड कन्वर्ट द फॉर्मेटेड पैकेट इनटू अनदर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, एक पैकेट फॉर्मेटेड को एक्सेप्ट करता है, यानी कि फॉर वन प्रोटोकॉल एक ये पैकेट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और फिर उसको क्या कर देता है, उसी को वो कन्वर्ट कर देता है अनदर फॉर्मेटेड पैकेट इनटू अनदर प्रोटोकॉल में। ठीक है, द गेटवे इज अ नोड इन अ नेटवर्क। गेटवे एक नोड है नेटवर्क में जो सर्व करता है एज अ प्रॉक्सी सर्वर एंड ए फायरवॉल सिस्टम एंड प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस। फायरवॉल सिस्टम क्या होता है कि जो बाकी जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उनको रोकना। तो गेटवे का ये काम भी है कि ये क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होते हैं उनको रोकता है। तो एग्जाम में ना ये कभी बार ये लाइन बोल देते हैं कि कौन सा जो नेटवर्किंग डिवाइस है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब जो है उसका जो है फंक्शन है, तो वो ऑप्शन दे देगा, स्विच है, गेटवे है, ब्रिज है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमारा है गेटवे। ठीक है, अगला है हमारा स्विच। स्विच क्या है, इट इज अ स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस दैट जॉइन मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर विद इन वन लैन। स्विच क्या करता है, बड़े सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को बड़े सारे हार्डवेयर डिवाइस को क्या करता है, ज्वाइन करता है मल्टीपल कंप्यूटर के साथ एक साथ विद इन वन लैन। इट हैव टू रिड्यूस ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक। ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ओवरऑल नेटवर्क के ट्रैफिक को। Switch forward a data packet to a specific route by establishing a temporary connection between the source and the destination. Switch क्या करता है, वो मतलब अपना जो डेटा है उसको भेजता है एक स्पेसिफिक रूट पे। मान लो यहाँ पे जो है जो लैन लगा हुआ है तो यहाँ पे भी वो है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ऐसे पूरा मान लो ये सारे यहाँ पे क्या सबका रूम में यहाँ पे लैन का कनेक्शन है और मेन जो है वो यहाँ से है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे स्पेसिफिक रूट है, अगर इसको भेजना हो तो यहाँ से भेजेगा, इसको यहाँ से भेजना हो तो डायरेक्ट। तो ये क्या कर देता है, स्पेसिफिक लोकेशन में ये क्या करता है, डेटा को भेजता है और ये टेम्पररी कनेक्शन बनाता है एक सोर्स में और डेस्टिनेशन की, यहाँ से ये जा रहा है और यहाँ तक ये जाएगा। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन ए स्विच एंड ए हब। बहुत ही बड़ा डिफरेंस है स्विच और हब में। ए हब फॉरवर्ड ईच इनकमिंग पैकेट टू ऑल द हब पोर्ट। हब में हमने पढ़ा था ना कि एक पोर्ट जब रिसीव करता है तो वो क्या करता है, सबको ट्रांसमिट कर देता है डेटा। लेकिन स्विच के केस में क्या है, स्विच क्या करता है, एक इनकमिंग पैकेट को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही पहुंचता है। यानी कि मैंने आपको बताया कि अगर एक कोई डेटा आ रहा है तो वो उसको स्पेसिफिक लोकेशन तक ही बेचेगा। लेकिन हब के केस में क्या था, एक को अगर मिल रहा है तो बाकियों को भी क्या कर रहा था, भेज रहा था। तो ये होता है हमारा स्विच। ठीक है, अब है हमारा राउटर। राउटर भी क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है विच इज डिजाइन टू टेक इनकमिंग पैकेट, जिसको कि डिजाइन किया गया है इनकमिंग पैकेट को लेने के लिए। एनालाइजिंग पैकेट, उन पैकेट्स को एनालाइज करना, मूव करना और कन्वर्ट करना किसमें, अनदर नेटवर्किंग इंटरफेस में। ड्रॉपिंग द पैकेट, डायरेक्टिंग पैकेट टू द अप्रोप्रिएट लोकेशन। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा राउटर का काम होता है। लेकिन राउटर जो होता है हमारा डायरेक्ट जो होता है हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राउटर जो होगा वो स्विच से नहीं सॉरी, जो राउटर जो होता है वो क्या होता है, स्विच से कनेक्ट होता है और स्विच के साथ क्या होता है, हमारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इस तरह होता है। मान लो ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच है और यहाँ पे बड़े सारे जो है कंप्यूटर, यहाँ पे बड़े सारे कंप्यूटर जो लगे हुए हैं। तो स्विच क्या होगा, स्विच जो होता है वो राउटर के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि
कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली राउटर से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो ये भी याद रखना। अब अगला है हमारा ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, इट सर्व ए सिमिलर फंक्शन एज स्विचेस। ब्रिज का भी सेम ही फंक्शन है जैसे स्विच का है। ए ब्रिज फिल्टर डेटा ट्रैफिक एट ए नेटवर्क बाउंड्री। ब्रिज क्या करता है, जो डेटा ट्रैफिक होता है उसको फिल्टर कर देता है एक नेटवर्क बाउंड्री पे ही। ब्रिज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन ए लैंड बाय डिवाइडिंग इट इनटू टू सेगमेंट। ब्रिज क्या करता है, ब्रिज रिड्यूस कर देता है जितना भी ट्रैफिक होता है लैंड में, उनको उस ट्रैफिक को दो पार्ट में डिवाइड करके वो उसका ट्रैफिक जो है लैंड पे वो रिड्यूस कर देता है। ट्रेडिशनली ब्रिज सपोर्ट वन नेटवर्क बाउंड्री। जो पहले जो ब्रिज होते थे वो एक नेटवर्क बाउंड्री को सपोर्ट करते थे। वेयर एज स्विच यूजुअली ऑफर 4 और मोर हार्डवेयर पोर्ट। जबकि जो स्विचेस होते हैं वो 4 या 4 से ज्यादा हार्डवेयर पोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। स्विचेस आर समटाइम कॉल्ड मल्टी पोर्ट ब्रिजेस। स्विचेस को कई बार क्या बोला जाता है, मल्टी पोर्ट ब्रिजेस भी बोला जाता है। तो ये होता है हमारा ब्रिज, जो कि है हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस। अगला है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। मॉडेम हमारा जो है हमारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और फिर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अगला है हाँ, इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल बाय टेलीफोन लाइन्स। ए मॉडेम इज ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन ए टेलीफोन लाइन एंड ए कंप्यूटर। मॉडेम को हमेशा एक टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में ही प्लेस किया जाता है। तो ये होता है हमारा मॉडेम। देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, एक बार फिर से ओवरव्यू लेते हैं। यह नेटवर्किंग डिवाइस में हमने पढ़ा रिपीटर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा हब, फिर हमने पढ़ा गेटवे, फिर हमने पढ़ा स्विच, और फिर हमने पढ़ा ब्रिज, और देन लास्ट में हमने पढ़ा मॉडेम। एक बार फिर से बताते हैं कि रिपीटर में क्या होता था। रिपीटर में क्या होता था कि वो हमारा जो सिग्नल को एम्पलीफाई करके भेज रहा था, यानी कि जैसा सिग्नल और उसका ओरिजिनल सिग्नल है वैसा ही लास्ट तक पहुंचाना है, तो हम रिपीटर का यूज कर देते हैं। और रिपीटर हमारे सिग्नल को क्या करता है, बढ़ा देता है, मतलब इंक्रीज करते रहता है, ताकि हमारा जैसा सिग्नल पहले था वैसे ही एंड तक पहुंचे, ठीक है। अब हब भी क्या था, हब भी रिपीटर की तरह था, लेकिन हब में क्या होते थे, बड़े सारे पोर्ट लगे होते थे। जब एक पोर्ट को जब डेटा रिसीव होता था तो वो सिग्नल क्या होता, वो सिग्नल रिसीव होता था तो वो अदर पोर्ट में भी सिग्नल को भेज देता था। तो ये होता था हब। गेटवे में क्या होता है, ये भी इंटरकनेक्टिंग डिवाइस ही है ये, लेकिन इसका एक मेन फंक्शन ये भी है कि ये हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होता है उसको रोकता है, ठीक है। अब इसमें अगला है स्विचेस। स्विचेस क्या है, ये भी हार्डवेयर डिवाइसेस था जो कि बड़े सारे कंप्यूटर को एक साथ लैन में जोड़ के रखता है। तो ये हमारा स्विच होता है, ठीक है। और स्विच मैंने आपको बताया कि जो स्विच है वो डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, लेकिन राउटर जो होता है वो हमारा डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ नहीं होता है। राउटर हमारा जो है स्विच के साथ कनेक्टर होगा और स्विच हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होंगे। अब अगला हमने पढ़ा ब्रिज। ब्रिज भी क्या था, ब्रिज भी क्या करता था, ये फिल्टर करता था। जो ब्रिज का काम होता है फिल्टर करना जो ट्रैफिक हो डेटा का नेटवर्क बाउंड्री में, तो फिर वो ब्रिज क्या कर देता था, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब मॉडेम का काम क्या है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। ये मॉडेम का फंक्शन है और इसको टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में प्लेस किया जाता है। तो ये थी हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, फिर इसके हमने बेनिफिट्स पढ़े, फिर हमें अपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े जिसमें हमने लैन पढ़ा, वैन पढ़ा, मैन पढ़ा और फिर पैन पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ ये टर्म्स पढ़ी, सर्वर क्या होता है, फाइल सर्वर क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं, और फिर हमने लास्ट में नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़े। तो आज का ये वीडियो यहीं तक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी और OSI मॉडल जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर टुडे।